इस संदेश का शीर्षक है तुम सामर्थ पाओगे। इसे सुनकर आशीष पाइए। पिछले कुछ रविवार से हम लोग व्यवहारिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने चर्चा की आदतें और दिनचर्या पर, और हमने बात की उद्देश्य, योजना और पीछा करना। कैसे जीवन की योजना बनाएं, कैसे परमेश्वर के उद्देश्यों के पीछे चलते जाएं हमारे जीवन में। और आज मैं थोड़ा बदलाव लाना चाहता हूं, जानबूझकर ही ऐसी बात के बारे में कहना चाहूँगा जो हमारी आत्मिक जीवन को बढ़ाती है, जो हमें आत्मिक रीति से बल देता है। मैं कुछ समय बिताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। अब आज के संदेश का शीर्षक है, जिसे मैंने प्रेरितों के काम 1:8 से लिया है, तुम सामर्थ पाओगे। तो अपने बगल वाले से कहिए, तुम सामर्थ पाओगे। तो यीशु ने कहा कि तुम सामर्थ पाओगे। तो मैं इस पर बात करते हुए कुछ समय बिताना चाहता हूँ। चलिए इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। यह ऐसा संदेश है जिसे हम जानबूझकर बार बार प्रचार करते हैं, बार बार इसे बताते रहते हैं, क्योंकि ऐसे नए लोग होते हैं जो आकर आराधना करते हैं, वो सभा के भाग हैं, इसलिए निरंतर हमें इसे करना पड़ता है। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में प्रोत्साहित करते हैं, हर दूसरे महीने में से करते हैं। आप ये अनाउंसमेंट सुन सकते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए रुके रहिए। कुछ लोग रुकते हैं, कुछ लोग नहीं रुकते हैं, तो सब रुकते नहीं, इसलिए हम इसे मुख्य सभा में प्रचार करते हैं। किसी न किसी तरह आपको पकड़ते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो हम इस पर बात करना चाहते हैं खुले रूप में इस मुख्य सभा में, ताकि जो लोग रुक नहीं सकते हैं, अगर उन्हें देरी हो रही है तो कम से कम यहाँ सुन पाते हैं, यानी अक्सर मुख्य सभा में। तो इस पर कुछ समय हम बात करेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे, और मुझे भरोसा है कि प्रभु आज सुबह हमारे मध्य में बहुत अद्भुत काम करेंगे जैसे हम प्रार्थना के समय में जाएंगे। बहुत साल पहले, ये मेरे 13वें जन्मदिन के पहले की बात है, अक्टूबर महीने में प्रभु ने मेरे जीवन को छू लिया। मैंने उद्धार पाया, मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, और फिर अगले साल जब मैं 13 साल का था, प्रभु यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। मैं अन्य भाषा बोलने लगा, और अब 40 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, तब से अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ। अब ऐसे दिन होते हैं जब मैं प्रार्थना नहीं करता, शायद मेरी तबीयत बिगड़ी है या यात्रा कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि हर दिन मैंने ऐसे किया, लेकिन लगभग हर एक दिन मैंने ऐसे किया। कुछ दिन मैं चूक गया, लेकिन पिछले 40 साल से आत्मा में अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूँ, और ये बहुत ही अद्भुत अद्भुत जीवन है। तो फिर मैं इसे समझ गया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसे वचन में देखते और साथ ही जीवन के अनुभव में भी ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम विश्वासी के नाते आत्मा में होकर प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बार बार इसे दोहराते चले जाते हैं, ताकि नए लोगों को प्रोत्साहित करें जो चर्च में आते रहते हैं, जो उद्धार पाते हैं, कि वो ये अनुभव पाए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए और ऊपर से सामर्थ प्राप्त करें। और इसलिए संदेश इसी के बारे में बताया जाता है। और आप लोग जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपने पहले इसके बारे में सुना और आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी है, तो ये संदेश आपको और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, आपको जोश दिलाते जाए, ताकि आप परमेश्वर के साथ की यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु की सेवकाई का परिचय दिया, यह है मत्ती अध्याय 3 वचन 11 और 12। जब उसने यीशु की सेवकाई का परिचय दिया, ये दिलचस्प है, ये पुराने नियम का महान भविष्यवक्ता था, वो यीशु का परिचय देने वाला था। आपको क्या लगता है वो क्या बताएगा कि उसका परिचय दे? वो यीशु के पहले आया था। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र सेवकाई के लिए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या बताया यीशु की सेवकाई का परिचय देते हुए? मत्ती 3, 11 और 12। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती के बंधन खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु के परिचय में उसने क्या कहा? मैं जिसका परिचय दे रहा हूँ वो ऐसा ही है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
वो यीशु का परिचय दे सकता था, उसकी लंबी दाढ़ी है, वो ऐसे आएंगे, वो वैसे आएंगे। नहीं नहीं, उसने ये एक बात बताई, ये यीशु जिसके पहले मैं आया हूँ, जिसका मैं परिचय आपको दूंगा, वो तो ऐसा होगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यीशु यही कर रहे हैं। बपतिस्मा शब्द दिलचस्प है। इसका सरल अर्थ है पानी में जाना, डुबोया जाना। तो कल्पना कीजिए जैसे कि आप पानी में डुबोए जाते हैं, पानी आपके ऊपर होता है, वो आपको पूरी तरह से भिगो देता है, आप पानी के द्वारा ढांके जाते हैं। तो पवित्र आत्मा के बारे में इसी तरह से सोचिए। वो यानी प्रभु यीशु आपको बपतिस्मा देंगे, वो आपको डुबोएंगे, भिगो देंगे, ढांक लेंगे, आपको पूरी तरह से घेर लेंगे, पूरी तरह से पवित्र आत्मा से। ये परमेश्वरत्व का व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने यीशु की सेवकाई का यही परिचय दिया। यीशु ने पृथ्वी की सेवकाई शुरू की, उसने इन शब्दों से शुरू किया। लूका अध्याय 4, 17 और 18 यीशु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है कि टूटे दिल वालों को चंगाई दूं। तो जब उसने सेवकाई शुरू की, उसने कहा, मैं ये कर रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ पर है। और अपनी पृथ्वी की सेवकाई में यीशु ने सेवकाई के उसने सामर्थ्य काम किए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, ईश्वरत्व के द्वारा नहीं, ईश्वरत्व की सामर्थ के द्वारा नहीं कि सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान होने के कारण, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा जो उसके जीवन पर था। मत्ती अध्याय 12 वचन 28 में यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर की सहायता के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। साथ ही पतरस ने यीशु की गवाही दी। प्रेरित 10:38 में कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और शैतान के सताए हुए को अच्छा करता। तो यीशु ने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सेवकाई की और फिर उसने अपने चेलों को प्रचार किया। उसने उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। फिर उसने कहा, मैं सहायक भेजूँगा, वो पैराक्लीटोस, वो जो भेजा गया कि यीशु को पूरे रूप में हम मिलाए। और सहायक जो पवित्र आत्मा है, जब वो तुम पर आएगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में होगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है, वो सारे सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा, आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा। तो पवित्र आत्मा वो आएगा और तुम्हारे लिए ये सब कुछ करेगा। तो यीशु ने चेलों को सिखाया, पवित्र आत्मा आएगा। उसने यूहन्ना अध्याय 7 में कहा, वचन 37 से 39 में यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यही कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके अंदर में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जानते हैं, यीशु चाहते हैं कि जीवन के जल की नदियां आपसे और मुझसे बहती जाएं। विश्वासी के नाते ये नदियां क्या हैं? वचन 39, यूहन्ना 7:39 बाइबल कहती है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पानी पर थे। तो ये नदियाँ जो कि आपके और मुझसे बहती चली जाएगी, ये तो सच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ है जो हमारी आत्मा से निकलती रहेगी कि आसपास के लोगों को आशीष दे। क्या आप समझ रहे हैं? उसने हमारे बारे में कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके अंदर से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। तो उसने ये सब कुछ कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी पृथ्वी की सेवकाई के दौरान कुछ भी नहीं हुआ जब तक उसकी मृत्यु, गाढ़ा जाना और पुनरुत्थान न हो। उसके मुर्दों में से जिलाए जाने के बाद उसने अपने आप को चेलों पर जीवित प्रकट किया और उसकी पहली ही मुलाकात में, यह है यूहन्ना अध्याय 20 में वचन 21 और 22, उसके पुनरुत्थान के बाद जब वो पहली बार अपने चेलों से मिले, बाइबल कहती है वो उनके पास आए, वो तो कमरे में थे, और उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा प्राप्त कर लो। मतलब उस समय तक उन्होंने नहीं पाया था। और उस समय में यूहन्ना अध्याय 20 वचन 21 यीशु ने माफ़ कीजिए, यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा प्राप्त कर लो। उसी पल उन्होंने उसे पाया, उन्होंने नया जन्म पाया। लेकिन फिर उसने उन्हें एक और निर्देश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम
जाकर यरूशलेम में बाट जोहते रहो, क्योंकि और भी है, और आने वाला है, और आने वाला है। तो उसने कहा, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा से और भी ज़्यादा आएगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर तो महान है। कई बार लोग बहस करते हैं, हाँ कैसे, मैंने नया जन्म पाया, मैंने पाया पवित्र आत्मा मुझ में है, और तुम कह रहे हो परमेश्वर से और भी ज़्यादा है। परमेश्वर से तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि वो सीमित नहीं। अगर परमेश्वर सीमित होते तो बोतल में भरकर आपको देते, कहते परमेश्वर हैं। पर परमेश्वर अगणित हैं, आप उसे पाते हैं और भी ज़्यादा है। आप और ज़्यादा पाते हैं, फिर भी और ज़्यादा है। आप और ज़्यादा पाते हैं और फिर और ज़्यादा रहता है, क्योंकि परमेश्वर अगणित है, उसका कोई अंत नहीं। आमीन। आप कहते हैं मैंने परमेश्वर का अनुभव किया, हाँ अनुभव किया, लेकिन और भी भाग है जो आपने अनुभव नहीं किया है। आमीन। परमेश्वर अगणित है। अगर वो सीमित होते, हाँ, तो आप पूरी तरह परमेश्वर को पाते, पर वो सीमित नहीं, असीमित हैं। तो यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा ले लो, और फिर कहा, मैं चाहता हूँ यरूशलेम में बाट जोहते रहो, क्योंकि तुम और ज़्यादा पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे। लूका इसे इस तरह से लिखता है, लूका अध्याय 24 में वचन 48 और 49 में लूका कहता है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम इन सब बातों के गवाह हो, परंतु तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक कि तुम स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, स्वर्ग की सामर्थ से न भर जाओ। उस सामर्थ से भरने के लिए यरूशलेम में रुके रहो। और फिर 40 दिनों के अंत में प्रेरित अध्याय 1 वचन 5, प्रेरित अध्याय 1 वचन 5, उसके स्वर्ग में उठाए जाने के पहले कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम बाट जो हो। यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे अब से कुछ दिनों में। प्रेरित 1:5, उसने कहा तुम बपतिस्मा पाओगे, और तुम्हारा ये अनुभव तो आने वाला है। ये तो वो बपतिस्मा है, ये तो डुबोया जाना है, ये तो तुम्हारे जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी का आना है। प्रेरित 1 वचन 5। और उसके परिणाम में क्या होगा? प्रेरित 1 वचन 8, तुम सामर्थ पाओगे। सब लोग मेरे साथ में कहिए, तुम सामर्थ पाओगे। उसने कहा कि तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह हो जाओगे इस जगत के कोने कोने तक। तो पवित्र आत्मा में ये बपतिस्मा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपके और मेरे लिए, कि ऊपर से इस सामर्थ को पाए ताकि हम गवाह हो सके। आमीन। यीशु ने इसे बहुत ज़रूरी पाया, तो चेलों से कहा तुम राह देखो, तुम्हें ये सामर्थ चाहिए। बाहर जाने के पहले तुम मेरे गवाह हो, बाहर जाने के पहले तुम्हें ये चाहिए। यरूशलेम में राह देखो। तो आज्ञाकारिता से वो राह देखते रहे। 120 लोग वो यरूशलेम के ऊपरी कोठरी में राह देखते रहे। और देखिए, यीशु वो तो जी उठे थे वहाँ पहले फल के पर्व में, और उसके 50 दिन बाद वो तो पेंटिकोस्ट का पर्व था, फसह का पर्व था, जब सारी फसल पकी हुई और तैयार होती है। तो पेंटिकोस्ट के दिन, जो कि फसल का पर्व है, यरूशलेम में लोग भरे हुए थे, संसार के सारे भागों से वो आए थे। और पेंटिकोस्ट के दिन सुबह 9 बजे उसके चेले वहां पर थे, प्रार्थना करके राह देख रहे थे। यीशु ने राह देखने के लिए कहा, प्रार्थना में थे। बाइबल कहती अचानक तब आकाश से बड़ी सनसनी हुई। ये बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द था, और आग की सी जीभें, दिखने वाली आग की सी जीभें वो आकर उतर गई उन सभी 120 लोगों पर। और जिस तरह पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। अब यरूशलेम में बड़ी भीड़ थी। सड़क पर लोगों ने सुना ये कौन सा शोर है। वो आकर इन लोगों को अन्य भाषा में बोलते हुए सुनते हैं। बाइबल कहती वो सब गड़बड़ा गए, उन्हें पता नहीं था क्या हो रहा है। कोई आकर कहता है मुझे पता है क्या हो रहा है, वो शराब पिए हैं, शराब पिए हैं। सुबह 9 बजे पतरस खड़े होकर कहता है, हे पुरुषों और भाइयों, ये तो सुबह के केवल 9 बजे हैं। जैसे तुम सोचते हो हम शराब पिए नहीं हैं। ये तो वो है जिसके बारे में भविष्यवक्ता योएल ने कहा था। फिर योएल 2 से वो कोट करता है, वचन 28 और 29 कहता है, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा ये बात कही गई थी, परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में कि मैं अपना आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडेलूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। और पतरस कहता है, सुनो, ये तो वही है।
तुम यहाँ जो देख रहे हो ये तो परमेश्वर ने जो पहले ही कहा है उसका पूरा होना है। ये वो है जो योएल भविष्यवक्ता ने कहा था। परमेश्वर अपना आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडेल रहे हैं। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। मैं अपने पुरुषों पर और अपनी स्त्रियों पर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। मतलब कोई रुकावट नहीं, कोई सीमा नहीं, परमेश्वर आत्मा उंडेल रहे हैं। और फिर पतरस एक महत्वपूर्ण बात कहता है। प्रेरितों के काम 2:38 और 39 में वो इन लोगों को देखता है, यानी हजारों लोग, हर तरह के लोग, और वो उन्हें खुला न्योता देता है। कहता है, भाइयों, यदि मन फिराओगे, यदि तुम यीशु पर विश्वास करोगे और बपतिस्मा पाओगे तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करोगे। यानी वो कहता है, देखो ये खुला न्योता है, यहाँ पापों की क्षमा का वरदान है, उद्धार का वरदान है, परमेश्वर तुम्हें ये दे रहे हैं। और जब तुम इसे लोगे तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान भी पाओगे। मतलब ये ऐसा नहीं जिसे आप कमा सकते हैं, ये कोई बैज नहीं, आत्मिक परिपक्वता का ये उपहार परमेश्वर आपको दे रहे हैं, आपको इसे लेना है। ये तो पवित्र आत्मा का वरदान है। फिर वचन 39 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके बगल वाले सो गए तो उनसे कहिए जागने का समय है। प्रेरित 2:39 में कहता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा, सब लोग कहिए ये प्रतिज्ञा, कहता है क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है, ये उन सब के लिए भी है जो दूर बेंगलुरु में बैठे हैं, और ये उन सब के लिए है जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है अभी यहाँ इस साल में। आमीन। तो क्या हुआ प्रेरितों के काम अध्याय 2 में, पेंटिकोस्ट के दिन में, ये तो केवल उन्हीं के लिए नहीं था, ये आज हमारे लिए है जो यहाँ बैठे हैं। ये आज हमारे लिए है 2000 साल बाद भी, जितनों को हमारे प्रभु परमेश्वर बुलाते हैं। आमीन। हमें यही तो प्रचार करते चले जाना है, बार 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 बार। चर्च इसे बार बार बताते रहता है, सुनो जो प्रतिज्ञा दी गई है ये आज हमारे लिए है, क्योंकि आज भी प्रभु लोगों को बुलाते हैं, वो रुके नहीं हैं। ये हमारे लिए है जितनों को प्रभु ने बुलाया है। और आज यही तो घोषित करते हैं आपके और मेरे लिए कि प्रभु लोगों को बुला रहे हैं। आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जहां है वहां पा सकते हैं। तो बने रहिए, टीवी ऑफ मत कीजिए। जानते हैं, ठीक है, ये पुराने ज़माने के प्रचारक कहाँ करते थे। तो देखिए, मैं कहूँगा अपने कंप्यूटर ऑफ मत कीजिए, मत कीजिए कुछ भी हो। तो ये आज हमारे लिए है, हमें लोगों को याद दिलाना है, जी ये तो हमारे लिए है, ये प्रतिज्ञा आज हमारे लिए है। अब प्रेरितों के काम में हमारे लिए चर्च के पहले 40 साल लिखे गए हैं। अब ये तो निश्चित है, पूरी तरह से निश्चित है कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 के बाद में सारे नए विश्वासी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए। लेकिन प्रेरितों के काम में, जैसे कि प्रेरितों के काम में सब कुछ नहीं लिखा है जो कि हुआ है, इसमें कुछ बातें लिखी गई है चर्च के पहले 40 साल की। हमारे पास और 4 ऐसे रिकॉर्डेड बातें हैं कि लोगों ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया। इसमें पहला है यहाँ प्रेरित अध्याय 2। पेंटिकोस्ट के दिन पर और भी 4 हैं, और इन 4 में से हर एक को देखें, हम देखते हैं कि दोहराया गया है प्रेरित अध्याय 2। उदाहरण चलिए जल्दी से देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 8। फिलिपुस जाता है, यरूशलेम से सामरिया में जाता है और उन्हें यीशु का प्रचार करता है, और बाइबल कहती है उन्होंने सुसमाचार को स्वीकार किया और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। प्रेरित अध्याय 8। और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया। लेकिन फिर अगली बात जो होती है वो है, पतरस और यूहन्ना यरूशलेम से वहाँ आते हैं, सामरिया में आते हैं, ताकि इन नए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा प्राप्त कर ले। अब मैं आपको ये बात बता दूं, ये लोग पहले ही उद्धार पा चुके थे, ये यीशु पर विश्वास करते थे, इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया था, लेकिन फिर भी उनके लिए प्रार्थना की गई कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें। तो कुछ लोग पूछते हैं, क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये उद्धार के अनुभव से बिल्कुल अलग है? हाँ, बिल्कुल है। ये अलग है, ये उद्धार का अनुभव नहीं है। जब आप उद्धार पाते हैं तो आप अपने अंदर पवित्र आत्मा पाते हैं, यानी पुत्रत्व का आत्मा पाते हैं। पवित्र आत्मा आप में आता है, आपको परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाता है, लेकिन और भी ज़्यादा है। और इसीलिए हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करें, जैसे प्रेरित 8 में उन्होंने किया था।
तो पतरस और यूहन्ना यरूशलेम से आए कि नए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। तो उन्होंने उन पर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना की। अब यहाँ पर कुछ अलौकिक हुआ। ये पूरा नहीं बताता है कि क्या हुआ। वहां पर शमौन नाम का एक व्यक्ति था जो कि पहले एक जादूगर था, मैं कहूँगा काला जादू करता था। उसने देखा कि जब पतरस और यूहन्ना ने लोगों पर हाथ रखा तो कुछ अलौकिक काम वहां हुआ, तो उसने पैसा देना चाहा। पतरस, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? क्या मुझ में भी ये सामर्थ हो सकती है कि जब मैं लोगों पर हाथ रखूं तो ये सब होगा? वो नहीं जानता था ये क्या है, सामर्थ पाना चाहता था। पतरस को उसे डांटना पड़ा। तुमने सोचा कि परमेश्वर का दान रुपयों से मोल ले सकते हैं? नहीं, निश्चय वहां पर कुछ अलौकिक हो रहा था। और फिर अगली घटना देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 9 में शाऊल के बारे में है। हाँ, जैसे वो दमिश्क की ओर जा रहा था ताकि वहां पर के सभी विश्वासियों को पकड़ ले, वो यीशु से मुलाकात करता है दमिश्क के मार्ग पर। उसी पल वो बदल जाता है। उसका जीवन प्रभु के हाथ में होता है, पर उसकी आंखें अंधी हो गई। उसे दमिश्क में ले जाया गया। वो वहां पर 3 दिनों तक रहा। वो 3 दिनों से विश्वासी था। और प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह नाम के चेले को भेजा और कहा, जाकर शाऊल के लिए प्रार्थना करो। तो हनन्याह शाऊल के पास में आता और उसे कहता है, हे भाई शाऊल। उसे अपना भाई मानता है। कहता है, जो प्रभु यीशु तुम पर प्रकट हुए थे उसने मुझे भेजा है कि तुम अपनी दृष्टि पाओ और पवित्र आत्मा से भर जाओ। मतलब तुम्हें ये चाहिए शाऊल, तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम ये जानकारी पाते हैं, लेकिन प्रारंभिक चर्च में सामान्य बात थी कि विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, आम बात थी। फिर तीसरा, प्रेरित अध्याय 10। पतरस करनेलियुस के घर में था। करनेलियुस रोमी सूबेदार था। वो रोमी शासन का भाग था और वो तो उनकी मिलिट्री में जुड़ा था। और उसके घर में उस समय लोग जमा हुए थे और उस समय पतरस वहां आता है। प्रेरित अध्याय 10 में वो यीशु का प्रचार करता है। प्रेरित 10:44 में बाइबल कहती है, जब पतरस प्रचार कर रहा था उसने संदेश खत्म नहीं किया था। उसने वेदी का पुकारा नहीं दिया था। अशर्स डिसीजन कार्ड्स के साथ तैयार नहीं थे। वो उस भाग तक नहीं पहुंचा था। जबकि वो प्रचार ही कर रहा था तो निश्चय ही जैसे ये लोग संदेश सुन रहे थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उन्होंने कहा, हम विश्वास करेंगे इस यीशु पर जिसका पतरस प्रचार कर रहा है। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और उस समय पिता ने देखा कि हाँ, वो तैयार हैं। मैं पतरस के संदेश खत्म होने की राह नहीं देख सकता, बहुत समय लगेगा, मैं बस अपनी आत्मा उंडेल देता हूँ। जबकि पतरस प्रचार ही कर रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वे अन्य भाषा में बोलकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। और उसके बाद में उन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया। तो यहाँ फिर कुछ लोग सवाल पूछते हैं, क्या मुझे पहले पानी का बपतिस्मा लेना होगा ताकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाऊं? नहीं, ये उल्टा भी हो सकता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए कब तक इंतजार करूं? जब भी आप तैयार हो। इन लोगों ने विश्वास किया यीशु पर और उसी पल वो तैयार हो गए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। क्या आप समझ रहे हैं? उन्होंने बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा बोलने लगे और फिर वो वहाँ पानी का बपतिस्मा लिए। आखिरी लिखित घटना प्रेरित 19 में है। प्रेरित 19:1-6 में पौलुस इफिसुस में जाता है और वहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता के कुछ चेलों से मिलता है। मतलब उन्होंने अब तक यूहन्ना बपतिस्मा दाता को सुना था, उसके द्वारा बपतिस्मा लिया था यरदन नदी में। तो पौलुस उनके पास आकर उनसे ये सवाल पूछता है, क्या तुमने विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा क्या है, ये पवित्र आत्मा क्या है। तो उसे उन्हें अपडेट करना पड़ा। उसने उन्हें यीशु के बारे में बताया। उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और फिर पौलुस उन पर हाथ रखता है और वो पवित्र आत्मा पाते हैं। प्रेरित 19:6 वो कहता है, पौलुस ने उन पर हाथ रखा, वो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। देखिए, ये सब वहाँ पर वचन में लिखे हैं। जैसे मैंने कहा, ऐसी बहुत सी अलग अलग घटनाएं होगी जहाँ लोगों के लिए प्रार्थना की, लेकिन इस 5 लिखित घटना में जो प्रेरितों के काम में है, हम देखते हैं कि जब लोगों ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया, वो सब अन्य भाषा में बोलने लगे, कुछ अलौकिक काम हुआ। तो पवित्र आत्मा का ये बपतिस्मा विश्वासी के नाते हम सब के लिए है। प्रभु यीशु मसीह अभी भी लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहे हैं। क्या होता है, आप और मैं सामर्थ पाते हैं कि यीशु मसीह के लिए गवाह हो जाएं। यदि चर्च को कभी सामर्थ की ज़रूरत है तो वो अब है। यदि चर्च को कभी ज़रूरत पड़ी कि उठ खड़े हो और उसे ऐसे लोग चाहिए जो कि गवाह हो, वो तो अब है।
बाहर का संसार तो अंधकार से भरा है, बाहर का संसार तो कठोर है, वो हिंसक है, वो आक्रामक है। इस संसार में हर तरह के काम हो रहे हैं। यदि कभी चर्च को जरूरत पड़ी है कि विश्वासी परमेश्वर की सामर्थ से भरे हो, जो यीशु के लिए गवाह हो हर एक महामार्ग पर और हर एक सड़क पर, कॉर्पोरेट संसार में और हर एक संसार में, तो वो समय अब है। हमें विश्वासी चाहिए जो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए हुए हैं, जो निडर होकर, साहसी होकर यीशु मसीह की गवाही देते जाएं दुनिया के पूरे कोने कोने में। ये अब है। आमीन। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए कि हम ये सामर्थ पाए कि यीशु मसीह के लिए गवाह हो जाएं। मुझे अपने जीवन के बारे में याद है, जानते हैं, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैं 12 या 13 साल का था, लेकिन उन दिनों में मैं बहुत डरता था कि लोगों के सामने खड़े रहकर कुछ बोलूं। मैं बोल नहीं पाता था। स्कूल में एजुकेशन कॉन्टेस्ट होता था, हर कोई उसमें जाता था, पर मैं नहीं। मैं लोगों के सामने खड़े नहीं रह सकता था। लेकिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने जाकर पूछा वहाँ उस चैपलिन से कि मैं स्कूल के चैपल में खड़े रहकर प्रचार करना चाहता हूँ। मैंने प्रचार किया और सबको परेशान किया। प्रिंसिपल और सभी लोग परेशान हो गए। मैं अपने क्लासरूम में खड़े रहा और पूरे क्लास को प्रचार किया। ये भी काफ़ी नहीं था, मैंने 2 अलग स्कूल में जाकर प्रचार किया और मैं सड़कों पर जाकर प्रचार करने लगा। एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, ट्रैक्स बांटता था, लोगों को रोक कर प्रचार करता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता। हर जगह जहाँ कहीं भी मैं जाता, मेरे पास साइकिल थी ताकि मैं रुक कर किसी को भी प्रचार कर सकता था। सड़कों पर यहाँ बेंगलुरु में घर घर जाकर लोगों के घर में ट्रैक्स डालता। हर जगह जाकर मैंने ऐसे किया क्योंकि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे ने मुझे बदल दिया और मुझे साहस दिया कि यीशु के बारे में बताऊं, कि बीमारों के लिए प्रार्थना करूं और प्रभु को कुछ करते हुए देखूं। आमीन। तो हमें ये चाहिए, हमें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की ये सामर्थ चाहिए। आमीन। तो हम इसे कैसे पाए? बहुत ही सरल है, आप मांगिए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने वाले हैं। ये प्रतिज्ञा आपको दे दी गई है। जितनों को भी हमारे प्रभु बुलाते हैं, आज ये आपके लिए है। ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। आपको यही करना, मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए, और वो आपको बपतिस्मा देंगे। वो आप पर अपना आत्मा उंडेलेंगे। ये हमारी मदद करेगा कि इस अनुभव में से होकर चले कि सारांश दे कि क्या होगा। आप कुछ महसूस नहीं करेंगे, ये कोई शारीरिक अनुभव नहीं, पर आत्मिक अनुभव है। तो पवित्र आत्मा आप पर आता है, और जैसे हम प्रेतों के काम में देखते हैं, जैसे पवित्र आत्मा हम पर आता है, वो हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ लाता है। वो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में लाता है। आप सामर्थ पाते हैं कि गवाह हो जाएं। जब वो आता है तब वो लेकर आता है जिसे बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के वरदान। तो ये वरदान हमारे नहीं, ये उसके है। ये तो आत्मा के वरदान हैं। तो जब वो आता है तो वो इन सभी 9 वरदानों के साथ आता है। वो उनमें से एक के साथ नहीं आता, वो सब 9 के साथ आता है। वो आता है, ये वरदान उसी के है, वो आता है। और ये वरदान तो साधन जैसे हैं। ये वरदान जिसे बाइबल कहती कि ये तो पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण है, मतलब पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट करता है, दिखाता है इन वरदानों से आपके और मेरे द्वारा। ये 9 वरदान हैं, जैसे चंगाई के वरदान, चमत्कार के वरदान, विश्वास का वरदान, अन्य भाषा का अर्थ, आत्माओं की परख, भविष्यवाणी, ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, आत्मा के 9 वरदान। इसका मतलब इन वरदानों के द्वारा पवित्र आत्मा खुद को दिखाता है, और इन वरदानों के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट की जाती है विश्वासी के द्वारा। तो वो ये वरदान लाता है। अब आपको और मुझे ये सीखना होगा कि कैसे पवित्र आत्मा के साथ काम करें, किन वरदानों को प्रकट करें। ये सीखने का भाग है। उसके पास ये है, उसके पास सामर्थ्य और वरदान हैं, और वो तैयार है कि इन्हें आपके द्वारा प्रकट कर दे। वो चाहता है कि आप उपलब्ध हो। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, आपके साथ जुड़ता हूँ। और इसके लिए हमसे थोड़े विश्वास की ज़रूरत है। क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि हमें बाहर निकलना है अपनी खुद की समझ से और प्रभु के साथ काम करना है।
ताकि वरदानों को प्रकट करते जाएं, ताकि हमारे जीवन से वरदान प्रकट होते हुए दिखाएं। इसके लिए हमारी ओर से कुछ विश्वास की ज़रूरत है, हमारी उपलब्धता और हमारा विश्वास। लेकिन वो आता है, वो सामर्थ्य लाता है और वरदान लाता है, वो तैयार है। अब चलिए मैं आपको बताऊं, ये पहला वरदान जो काम करने लगता है वो ये है, यानी अन्य अन्य भाषा में बोलना। तो क्यों, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन परमेश्वर ने चुना। उसने कहा तुम लोगों को इसकी ज़रूरत है, तुम्हें ये चाहिए कि अन्य अन्य भाषा में बोले। तो ये क्या है? ये सामान्य रूप में परमेश्वर आपको ऐसी भाषा देते हैं जो आपने नहीं सीखी, ताकि आप उससे बातें करें। बस यही, वो आपको भाषा देते हैं जो आपने नहीं सीखी। प्रभु का धन्यवाद, हिंदी नहीं पढ़नी होगी। हालेलुया। मैं जानता हूँ मुश्किल है। लेकिन आपको वो ये भाषा देते हैं और आपको बस इसे बोलना है। ये भाषा है कि परमेश्वर से बातचीत करें, उससे बातें करें। मुझे इसकी क्या ज़रूरत? क्योंकि यदि हम अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं, अपनी समझ के अनुसार जो भी भाषा हो, तो हमारा प्रार्थना का जीवन सीमित होता है। हम अपने प्रेयर पॉइंट्स बनाते हैं, 10 पॉइंट्स या 20, और फिर ख़त्म हो गया, फिर प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारी भाषा में हमारा प्रार्थना का जीवन सीमित है। लेकिन जब हम खुल जाते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करें, वो कहता है मैं तुम्हें भाषा दूंगा, सिर्फ तुम बोलो। हम कई घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु की बुद्धि से प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी खुद की समझ से परे प्रार्थना कर सकते हैं। आपको प्रेयर पॉइंट लिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। क्या आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने ये तरीका चुना है कि हमारे साथ में जुड़ जाएं। और जानते हैं, ये अन्य भाषा में प्रार्थना इग्निशन की चाबी जैसे है। जब आप बाइक या कार शुरू करते हैं, आप इग्निशन में चाबी लगाकर शुरू करते हैं और सारे इंजन के पार्ट्स काम करते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप को रखते हैं, आप खुद को तैयार करते हैं कि पवित्र आत्मा के बाकी सारे प्रगटीकरण का अनुभव करें। ये इग्निशन की चाबी है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये आसान है। पवित्र आत्मा आता है, वो आपको ये भाषा देता है, आप प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु से बातें करते हैं। और बाइबल हमें बताती है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी समझ काम नहीं करती, मतलब हम उसे नहीं समझ पाते हैं। आप कहेंगे इसमें अच्छा क्या है? यह आपकी आत्मा के लिए अच्छा है, आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। इसके बहुत से लाभ है जो बाइबल हमें बताती। देखिए, एक किताब है वंडरफुल बेनिफिट्स ऑफ प्रेइंग इन टंग्स, इसे लीजिए। बहुत से लाभ हैं आपकी आत्मा के लिए। बाइबल कहती है आपकी आत्मा की उन्नति करती है। जैसे मानो जब आप अपना फ़ोन पावर सॉकेट में प्लग करते हैं कि चार्ज करें, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं। ये आपकी आत्मा पर बहुत से भेद प्रकट करता है। ये एक तरीका है कि आप अपनी आत्मा में विश्राम पाए और तरोताज़ा हो जाए। ये एक तरीका है कि आप खुद को परमेश्वर के प्रेम में रखें। यह आपके लिए तरीका है कि आत्मा में बलवान होकर शरीर पर जय पाए। बहुत सी आशीषें हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कि आत्मा को बल दे। प्रभु कहते देखो मैं तुम्हें ये देता हूँ, जितना ज़्यादा उसका उपयोग करो, जितना ज़्यादा कर सको प्रार्थना करो। अन्य भाषा में प्रार्थना की अद्भुत बात है। ड्राइविंग करते समय प्रार्थना करें, चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, घंटों तक प्रार्थना कर सकते। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में मुश्किल समय रहा है, मुझे निर्णय लेने पड़ते थे कि मैं क्या करूं। मैंने कहा प्रभु इसके बारे में मुझे निर्णय लेना है, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मुझे अपनी बुद्धि दीजिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप प्रभु की बुद्धि पाएंगे। परमेश्वर मैं इस मुश्किल से जा रहा हूँ, मुझे बल चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु मुझे नया बनना है, तरोताज़ा होना है, जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आप कई घंटों तक अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। लोगों के लिए मध्यस्थी कर सकते हैं अन्य भाषा में, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो किससे होकर जा रहे हैं। शायद वो संसार में कहीं दूर रहते हैं, आप उनकी परिस्थिति नहीं जानते, उसकी दशा नहीं जानते, तो भी ठीक है, अन्य भाषा में उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा उनके बारे में सब कुछ जानता है। ये तो अद्भुत बात है। और फिर ये सारे वरदान हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर की सामर्थ लाता है, आपके जीवन में ये वरदान लाता है। पहला वरदान आपके द्वारा प्रकट होता है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। और फिर ये सारे वरदान में बहने में आपको रखता है। आमीन। और ये हमारी इच्छा है। हम चाहते हैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति, हर विश्वासी, प्रभु की हर संतान कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, कि बस उपलब्ध हो कि सारे वरदानों में काम करें, कि लोगों की सेवा करें, लोगों को आशीष दे। और ये बहुत सरल है।
बस उससे मांगिए। अब पिछले हफ्ते मुझे मौका मिला कि हमारे एक नौजवान से बातें करूं, और मैं ये बता रहा हूं, और ये पूरी घटना तो पिछले 2-3 साल की है। शायद 2-3 साल पहले वो यहाँ आना शुरू किए थे चर्च में, और वो तो डिनोमिनेशन पृष्ठभूमि से आते हैं, और वो तो बहुत ही मुश्किल समय में से होकर गए थे। यानी आत्मिक रीति से सब कुछ अच्छा तो नहीं था। मुझे पता नहीं वो कैसे आए यहाँ एपीसी में। वो यहाँ पर आए, वो साउंड में मदद करने लगे। आज वो यहाँ पर नहीं है तो इनकी ओर मत देखिए। वो साउंड में मदद करने लगे। हम उस समय दूसरे हॉल में थे, लेकिन उस रविवार को हम प्रार्थना कर रहे थे कि लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, और वो वहाँ पर बैठकर साउंड हैंडल कर रहे थे। उन्होंने सरल प्रार्थना की। सही शब्द तो मुझे याद नहीं, पर अगर मुझे उनकी बात अच्छे से याद है तो उनकी प्रार्थना यही थी, प्रभु अगर ये असली है तो ये मेरे साथ हो। ये प्रार्थना थी साउंड के पास खड़े होकर, और ये हो गया। वहाँ साउंड बोर्ड के पास में अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। फिर उन्होंने कहा मुझे खुद को शांत करना पड़ा क्योंकि साउंड मैनेज करना है। तो उन्होंने ऐसा किया, और फिर वो घर गए और अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे, और उन्होंने गवाही दी। और वो खुद को खोलते जा रहे थे पिछले 2 साल से, 2 या कुछ साल से आत्मा की अद्भुत यात्रा में हैं। वो जहाँ पर थे, जिन मुश्किल अनुभवों से वो बाहर आए, और परमेश्वर ने जो किया पिछले कुछ साल में किया। मैं जो कह रहा हूँ ये तो सरल है। उनकी प्रार्थना सरल थी, प्रभु अगर ये असली है तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो। आमीन। हम साउंड की बात कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। उनकी प्रार्थना बहुत सरल थी, प्रभु अगर ये असली है तो ये मेरे साथ में हो। और परमेश्वर ने उनकी बात ले ली। उन्होंने बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, और उन्होंने कहा इतने साल की उनकी यात्रा बहुत अद्भुत रही है। आज वो यहाँ पर नहीं तो इन पर संदेह मत कीजिए। ये तो बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। प्रभु यीशु से मांगिए कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। मैं व्यक्तिगत रूप में गवाही दे सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, पिछले 47 सालों से मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, और ये तो सच में आशीष रहा है, सच में आशीष है। ये आशीष तो हम सब के लिए है। आमीन। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको कुछ सरल निर्देश देना चाहता हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले अवश्य ही आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला होना है। तो अगर आप यहाँ पर हैं या आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप मसीह यीशु में विश्वासी नहीं हैं, कहिए यीशु मैं आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। चुनाव करता हूँ कि मैं आपके पीछे चलते रहूँ पूरे जीवन भर। तो ये पहली मांग है, आपको विश्वासी, नया जन्म पाया विश्वासी होना है, यीशु पर विश्वास करना है। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रार्थना कीजिए, यीशु को ग्रहण करें। अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ ही पल में हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, और हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। अब अगर समय रहा तो हम यहाँ लोगों को कतार में खड़े करते हैं, उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। ये करने का एक तरीका है, कोई सेट फॉर्मूला नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह आप जहाँ भी हैं वहाँ आपके साथ में हैं। हमने फ़ोन पर लोगों के लिए प्रार्थना की, फ़ोन पर ही वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। ये होगा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। आप जहाँ हैं वहाँ। परमेश्वर जगह में सीमित नहीं हैं। प्रभु उन्हें ढूंढ रहे जो कहे कि प्रभु मुझे बपतिस्मा दीजिए। वो उसे ढूंढते जो कहे प्रभु मैं ये चाहता हूँ। बस यही। अब कुछ समय के बाद हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूँगा। जहाँ आप प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दीजिए। सरल प्रार्थना है। तो जैसे मांगते हैं तो विश्वास से मांगिए, विश्वास करें। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसे करेंगे, और वो इसे करेंगे। पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आप पर परमेश्वर की सामर्थ लाएगा, आपके जीवन में अपने सारे वरदान के साथ आएगा, और पवित्र आत्मा आपके बोलने के लिए एक भाषा देगा। वो ये करेगा, ये 9 वरदान में से एक है। वो ये भाषा आपके लिए देगा कि पिता से बातचीत करें।
ये ऐसी भाषा है जो आपने सीखी नहीं है, तो कोशिश मत कीजिए कि हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम में बोले। सारी जानी पहचानी भाषा को अलग रखिए और सुनिए। आप महसूस करेंगे आपकी आत्मा से कुछ आ रहा है, तो बस मुंह खोले और उसे बोलिए। भाषा तो केवल आवाज़ है, तो बस अभी इस समय मैं आवाज़ कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ, आवाज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसलिए कि ये बुद्धिमानी के, इसलिए कि आप इसे समझ सकते हैं, यह आपसे बातचीत कर रही है। कहिए कि मैं चाइनीज़ में बोलूँ जो मैं नहीं बोल सकता, तो वो केवल आवाज़ होगी। वो बातचीत नहीं कर पाएगी, आप उसे नहीं समझ पाएंगे आपके लिए। तो भाषाएं तो आवाज़ है, आप परमेश्वर के लिए आवाज़ करेंगे। लेकिन ये तो एक ऐसी भाषा है जो आपको पवित्र आत्मा ने दी है, जिसे परमेश्वर समझते हैं, क्योंकि वो सारी भाषाओं को समझते हैं। तो आवाज़ करने से मत डरिए। मैं आवाज़ कर रहा हूँ, हाँ, हमेशा आप बोलते हैं तो आवाज़ करते हैं। तो आप आवाज़ करेंगे, एक भाषा बोलेंगे, परमेश्वर वो समझते हैं। भाषाएं पवित्र आत्मा से आती हैं। इसे करने के लिए थोड़ा विश्वास लगता है, क्योंकि मनुष्य का मन, उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, और इसलिए इसके लिए विश्वास लगता है। विश्वास से आप बोलने लगते हैं, विश्वास से आप अपनी आवाज़ दें इन शब्दों को, इस भाषा को जो आपकी आत्मा से आती है। आपको मुझे कॉपी नहीं करना, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, मुझे कॉपी मत कीजिए, मत दोहराइए, नहीं, बस पवित्र आत्मा जो आपको देता है वो बोलिए। आप जहां भी अन्य भाषा में बोलिए, पर विश्वास का कदम उठाइए। इसके लिए विश्वास लगता है। आप इसे बोलते जाइए, बोलते जाइए, इसमें प्रभावी हो जाएंगे, इस भाषा में आरामदेह होंगे उसे आवाज़ देते हुए। और फिर आप यहाँ अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, घर जाइए, इसे अपने प्रार्थना के जीवन का भाग बनाएं। जितना हो सके प्रार्थना करें अन्य भाषा में, जितना हो सके उतना। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, कुछ किताबें उपलब्ध हैं, उन्हें लीजिए। नाम है द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। इस संदेश का आगे अध्ययन करना है तो लीजिए। आशा है ये किताबें प्रिंट में उपलब्ध होगी, मुझे पता नहीं। ये सब हमारी वेबसाइट पर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एक और किताब है द वंडरफुल बेनिफिट्स ऑफ प्रेइंग इन टंग्स। ये इसके लाभ आपको बताती हैं, तो आप ले सकते हैं। फिर एक और किताब है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट पर। ये बताते हैं कैसे ये 9 वरदान काम करते हैं। तो ये सारे स्रोत उपलब्ध हैं, ये सब मुफ्त में हैं। बुक टेबल से आप उन्हें लीजिए या चर्च वेबसाइट से लीजिए, अध्ययन कीजिए। कल्पना कीजिए कि ये कितना अद्भुत हो जाएगा जब हम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के लिए गवाह होगा। आमीन। अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन से बहे। अपेक्षा करें पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन के द्वारा बहें, कि लोग आशीष पाएं। संसार को ऐसे गवाह चाहिए। आमीन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं, अपना हृदय खोलें, और जो लोग पहले से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं, बहुत से लोग पाए हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग पवित्र आत्मा के वरदानों से परिचित हैं, इस समय में बस प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। आप भरते और फिर से भरते चले जाएं। पवित्र आत्मा में एक ही बपतिस्मा है, लेकिन फिर से भर सकते हैं, बार बार भर सकते हैं। पवित्र आत्मा से भर जाएं। आज सुबह का ये समय हो कि हम फिर से पवित्र आत्मा से भरते जाएं अपने जीवन में। बस आत्मा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करें, या आपके और परमेश्वर के बीच हो। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहें, अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं। तो एक बार फिर से आज सुबह यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं। पिता, जो यहाँ पर हैं और जो लोग ऑनलाइन पर देख रहे हैं, वो जहाँ भी हैं, पिता, जैसे ये प्रार्थना करते हैं और जैसे ये आपसे विनती करते हैं कि आप इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दें, धन्यवाद कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपका विश्वास इसे करेगा। आप हर एक को बपतिस्मा देंगे पवित्र आत्मा से और सामर्थ से। आप इसे करेंगे प्रभु। परमेश्वर की सामर्थ हर एक व्यक्ति पर उतर आए और पवित्र आत्मा अपने प्रगटीकरण को हर एक के ऊपर उंडेल दे, उसके अपने वरदान सब पर उंडेलें, और ये होने पाए प्रभु इस जगह पर।
आप लोग जो आज सुबह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं, आपने इसका पहले कभी अनुभव नहीं किया है, तो शायद आपने प्रार्थना की, शायद कई बार पहले प्रार्थना की है पर अन्य भाषा में नहीं बोले हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। आप ये प्रार्थना मेरे बाद दोहरा सकते हैं। बहुत सरल है। यीशु से कहें कि वो आपको बपतिस्मा दे। आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी इसे जहां है वहां कर सकते हैं। और जैसे ये प्रार्थना आप खत्म करेंगे, बस एक ही निर्देश है, जानी पहचानी भाषा में एक शब्द भी न कहें, क्योंकि हम एक ही समय में दो भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। तो आप जो जानी पहचानी भाषा में बोल रहे हैं वो बंद करें और विश्वास से आप आवाज़ दीजिए, अपनी आवाज़ दीजिए उसे जो आप अपने हृदय में महसूस करते हैं। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं। आपकी आत्मा से जो भी आता है उसे बोलिए। ये विश्वास का कदम है जो आपको उठाना है। आइए इसे करते हैं। बस ये प्रार्थना कीजिए, अगर आप पाना चाहते हैं जिसके बारे में अभी हमने सुना है, तो मेरे बात दोहराइए। प्रभु यीशु, मैं एक विश्वासी हूं। मैं आपसे मांगता हूं प्रभु कि मुझे बपतिस्मा दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। अपनी आत्मा मुझ पर उंडेलिए और आज सुबह, अभी इस पल, विश्वास से मैं ले लेता हूं पवित्र आत्मा के वरदान को। मैं ले लेता हूं यीशु मसीह के लिए गवाह होने की उस सामर्थ को। मैं स्वीकार करता हूं पवित्र आत्मा के उन सारे वरदानों को। प्रभु, अभी इस पल से आगे पवित्र आत्मा के ये वरदान मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होते जाएं कि लोगों को आशीष दे। प्रभु, अभी इस समय एक विश्वासी के नाते मैं नई भाषा में बोलता हूं। यीशु के नाम में मैं बोलता हूं उन भाषाओं को जो मुझे दी गई हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं इसे एक और बार कहूंगा और उसके बाद में हम स्विच करेंगे। पवित्र आत्मा जो भाषा देता है उसमें मेरे साथ कहिए, यीशु के नाम में मैं उन भाषाओं में बोलता हूं जो मुझे पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अब अपनी भाषा में कुछ भी मत कहिए, विश्वास का कदम उठाइए। जो भी महसूस करते हैं कि आपकी आत्मा से आ रहा है, उसे बोलते जाइए। इसे बोलें। यहाँ हर कोई पवित्र आत्मा जो आपको भाषा दे रहा है उसमें बोलते जाइए। मैं प्रार्थना करूँगा अन्य भाषा में, पर आपको मुझे कॉपी नहीं करना है, मेरे बाद नहीं दोहराना है। मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ, पर आप प्रार्थना कीजिए। जो भी भाषा हो जो प्रभु आपको देते हैं, बस उसे बोलते जाइए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। हर एक हृदय अभी इस समय खुल जाए, जीवन के जल की नदियां बहते चली जाए हर एक हृदय से, हर एक आत्मा से, हे मेरे प्रभु। और स्वर्गीय भाषा आपके लोगों के हृदय से बाहर आए, ताकि ये अन्य भाषा में बोलते जाए जैसे पवित्र आत्मा इन्हें बोलने की सामर्थ्य देता है। ये इस जगह हर तरफ होने पाए। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो जहाँ भी हैं, अन्य भाषा में बोलते चले जाएं जैसे पवित्र आत्मा इन्हें उच्चारण देता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज सुबह यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार आपने प्रार्थना की, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए, और आपने बिल्कुल पहली बार अन्य भाषा में प्रार्थना की, तो कृपया अपने हाथ उठाइए। क्या कोई यहाँ है जीवन में पहली बार आपने अन्य भाषा में प्रार्थना की है? तो अपने हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। वाह, बहुत से हैं। 1 2
कितने तो भी लोग हैं? अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठाइए। 3, 4, 5, बहुत ही अद्भुत। अपने हाथ उठाइए। और भी कोई हैं? हाँ, पहली बार, बिल्कुल पहली बार। कम से कम 5 लोग हैं। यहाँ पर 5 लोग हैं। कई लोग पहले से अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हम हर साल इसे करते हैं। अद्भुत है, अद्भुत है। अब जानते हैं, अगर आप इन सारी बातों में बिल्कुल नए हैं, आशा है हमने आपको डराया नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि ये असली है, ये वास्तविक है। शायद आपने ये पहली बार सुना है। आप कह रहे प्रभु इसके बारे में मैं निश्चित नहीं। ठीक है, मैं भी ऐसा ही था जब मैंने पहली बार इसे सुना। लेकिन मैंने कुछ किया, मैं घर में गया और मैंने इसे बाइबल में देखा। मैंने कहा प्रभु ये मेरे लिए है। और घर में मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। आप भी ये कर सकते हैं। आपने इसे सुना और निश्चित नहीं हैं तो घर जाइए, इसे बाइबल में देखिए या इस संदेश को फिर से सुनिए, वचनों में देखिए, फिर प्रार्थना कीजिए। कहिए प्रभु मैं तैयार हूँ। और आपके घर में या आप जहाँ भी हैं प्रभु इसे करेंगे। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे तो आप बिल्कुल निराश न हो। यदि आप यहाँ पर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आपके घर में आप जहाँ हैं प्रभु वहाँ मिलेंगे, वो इसे करेंगे। सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इसे जीवन का महत्वपूर्ण भाग बनाइए। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, महत्वपूर्ण है। हमारी आत्मिक यात्रा में मजबूत बनिए। आप आगे जाएं, आगे बढ़ते रहें, प्रभु से मुलाकात करते रहें। आमीन। ये परमेश्वर ने हमें दिया मार्ग है कि उससे बातें करें। ये सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। हम और कुछ मिनट्स लेंगे और जैसे हम यहाँ, मैं चाहता हूँ आत्मा में प्रार्थना करें। इसी के साथ हम न्योता देंगे कि वो लोगों को चंगाई और छुटकारा दे। ठीक है, इस सामर्थ का उद्देश्य है कि हम में काम करते जाएं। अगर बीमार हैं तो चंगाई दें, अगर किसी बात से बंधे हैं तो हमें छुटकारा दे। यही सामर्थ का उद्देश्य है। तो अब यहाँ तक हम आ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है, वो चंगाई पाएं। ऐसे लोग हैं जिन्हें छुटकारा चाहिए, जिन्हें जीवन में किसी बात से छुटकारा चाहिए, वो छुटकारा पाए। या आपके जीवन में कुछ बुरी आदतें हों, सिगरेट पीते हैं, आदत नहीं छोड़ पाते, या आप अश्लील चीज़ें देखते हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप गलत संबंधों में हैं, ऐसी बातें आप कहते हैं प्रभु मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं, तो ये आपका पल है। जिस सामर्थ के बारे में हमने बातें की हैं, ये यहाँ है कि बंधन तोड़ दे, कि हमारी गड़बड़ी से हमें बाहर निकाले, हमारी मुश्किलों से बाहर निकाले, हमारी समस्याओं से बाहर निकाले पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, मैं सरल प्रार्थना करूँगा। प्रभु जो ये काम करते हैं, पर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को छू ले, किसी तरह से छू ले, शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में। बस सरल प्रार्थना करके कहें प्रभु मुझे छू लीजिए, छुटकारा दीजिए, मेरी मदद कीजिए, आज़ाद कीजिए, मुझे बदल दीजिए, जो भी हो। सरल प्रार्थना कीजिए। पिता धन्यवाद, आपका वचन कहता है कि जब हम एक साथ जमा होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसकी सामर्थ यहाँ पर है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हर एक बीमारी चंगी हो जाए। बीमारी और रोग हम तुम पर अधिकार लेते हैं। शैतान के हर एक बुरे काम के ऊपर हम अधिकार लेते हैं। हर एक झूठी अशुद्ध आत्मा और पाप की हर एक आत्मा और बुरी आदतों की आत्मा, बंधन की हर एक आत्मा, हर एक झूठी बुरी दुष्ट आत्मा, हम तुम पर अधिकार लेते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज्ञा देते हैं कि चले जाए। कमजोरी की आत्मा को जाने की आज्ञा देते हैं। दर्द की हर एक आत्मा को जाने की आज्ञा देते हैं। बीमारी और रोग लाने वाली हर एक आत्मा को हम जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक तनाव की आत्मा जो मन पर दबाव लाती है, इनकी भावनाओं को सताती है, हम आज्ञा देते हैं कि चले जाए। और प्रभु इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लोग चंगाई पाए, लोग छुटकारा पाए, लोग आज़ाद हो जाए और लोग परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, चंगाई देने वाले और छुटकारा देने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके लोगों को छूने के लिए,
धन्यवाद। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभा खत्म करेंगे। अगर आपको प्रार्थना करवानी है, मैं पास्टर्स और सेल ग्रुप लीडर को न्योता देता हूं कि सामने उपलब्ध रहें। अगर आपको प्रार्थना करवानी है, ये आपके लिए उपलब्ध होंगे। अगर प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया तो गवाही भेजिए, अपनी गवाही भेजिए। हमारा ईमेल है testimony@apcwo.org। प्रभु ने जो आपके साथ भला किया उसे बताइए और हम उसे चर्च को बताएंगे, और आपका नाम नहीं बताएंगे पर आपके साथ उत्सव मनाएंगे। आमेन। बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हमें से हरेक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।